Hi everyone, welcome back to my channel MPTED वर्क एक साइंस बाय AP मैम। सो हम कर रहे हैं आज क्लास 11th का एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम, जो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर का एक टॉपिक है। इससे पहले कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जिन्होंने डाइकॉट स्टेम का वीडियो नहीं देखा है, आपको मोनोकॉट स्टेम आई डोंट थिंक सो उतना अच्छे से समझ में आएगा। सो बेसिकली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मोनोकॉट स्टेम देखिए। अगर आप उसको अच्छे से समझ लोगे तो ये समझने में आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि अभी तक आप मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में देखते आ रहे हो। सबसे पहला लेयर जो होता है वो एपिडर्मिस का होता है। उसका काम ही होता है प्रोटेक्शन का। इसमें कॉर्टेक्स नहीं होता है, बेसिकली डायरेक्ट उसके अंदर का पार्ट आ जाता है हाइपोडर्मिस, जो कि स्क्लेरेन्काइमा सेल से बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं वास्कुलर बंडल की, जो कि इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में यानी कि एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम में बहुत बड़ा रोल है। वो ये है कि वास्कुलर बंडल्स पहली बात तो स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, और लार्ज नंबर में स्कैटर्ड होते हैं। आप देख रहे हो बेसिकली ये ऐसा रहता है कट करने के बाद, बट इसका अगर आप और और बड़ा करके देखो और डीप में जाओ तो कुछ इस तरीके का इमेज दिखता है। तो वास्कुलर जो बंडल है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं। ऑल्सो इनके जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं ना वो स्क्लेरेन्काइमा से घिरे हुए होते हैं, उन्हीं को हम बंडल शीट भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपका वास्कुलर बंडल है वो क्लोज्ड बंडल्स है। क्या है? क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स है। रीज़न जानते हो क्या, क्यों क्लोज्ड वास्कुलर बंडल बोल रहे हैं? बिकॉज ये मोनोकॉट्स का वास्कुलर बंडल है। दूसरा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती है मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ? बिकॉज कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, और जब कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा तो जो वास्कुलर बंडल्स होंगे वो कैसे होंगे? क्लोज्ड होंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझने की ज़रूरत है कि जो वास्कुलर बंडल, पेरिफेरल वास्कुलर बंडल है, वो बेसिकली छोटे होते हैं उन वास्कुलर बंडल के मुकाबले में जो बीच में लोकेटेड होते हैं। पेरिफेरल मतलब होता है जो किनारे की तरफ जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो बीच वाले वास्कुलर बंडल के मुकाबले में छोटे होते हैं, ठीक है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो यहाँ पर होगा वो एब्सेंट होगा। सो रिपीट करते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो बेसिकली छोटे होते हैं किसके मुकाबले में? जो सेंटर्ड में वास्कुलर बंडल्स होते हैं उनके मुकाबले में। इसके अलावा वास्कुलर बंडल्स की जब हम बात करते हैं तो जाइलम और फ्लोएम की बात तो होगी ही होगी। तो जाइलम आपका अंदर की तरफ देख पा रहे हो आप, और फ्लोएम आपका बाहर की तरफ है। सो जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो कॉन्जॉइंट है और एक ही रेडियस में वो अरेंज्ड होते हैं। लास्ट पॉइंट, ग्राउंड टिश्यू जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, पूरे बहुत सारा ग्राउंड टिश्यू आपको देखने का मौका मिल रहा होगा। तो यहाँ पर जो ग्राउंड टिश्यू है वो पैरेन्काइमेटिस है, और जो ग्राउंड टिश्यू है वो पूरे के पूरे में क्या होगा? फैला हुआ होगा। हर जगह पे अगर आप देख पा रहे होगे, हर जगह पर आपको ग्राउंड टिश्यू फैला मिलेगा। और साथ ही साथ प्रॉब्लम नहीं कह सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली वो उसका पार्ट है, तो आपको इसी फॉर्म में देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर चीज़ें ना ज़्यादा डिफाइंड नहीं मिलेंगी आपको, जितना कि डाइकॉट में आपको डिफाइंड मिलेंगी ना, कि वहाँ पर आपने मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, पिथ, पेरिसाइकल और बहुत सारी एंडोडर्मिस वगैरह आपने देखा होगा, राइट। बट यहाँ पर आपको उतना डिटेल में नहीं मिलेगा जितना कि आपको डाइकॉट स्टेम में मिलेगा। तो एक रिकैप्चुलेशन करते हैं फिर से कि एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम में पहली लेयर है आपकी एपिडर्मिस की। उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है आपको हाइपोडर्मिस, जिसका जो बना हुआ है बेसिकली वो स्क्लेरेन्काइमा सेल से बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं वास्कुलर बंडल्स की, जिसमें हमने बताया कि वास्कुलर बंडल्स जो बेसिकली हैं वो बहुत स्कैटर्ड होते हैं और साथ ही साथ स्क्लेरेन्काइमा सेल से सराउंडेड हैं, और वो जो सराउंडेड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं उन्हीं को हम बंडल शीट भी बोलते हैं। यहाँ पर जो वास्कुलर बंडल्स है वो क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है? बेसिकली ये मोनोकॉट्स का वास्कुलर बंडल है, और साथ ही साथ यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई। और कैम्बियम प्रेजेंट नहीं तो ऑब्वियसली जो आपका वास्कुलर बंडल है वो क्लोज्ड ही होगा। हमने जब वास्कुलर बंडल की बात की तो हमें ये भी पता चला
कि जो बाहर की तरफ का वैस्कुलर बंडल है वो सेंटर वाले वैस्कुलर बंडल से काफ़ी छोटा होता है। और जब वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो जाइलम फ्लोएम की बात तो होगी ही होगी। तो जाइलम फ्लोएम कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं और एक ही रेडियाई में, एक ही रेडियस में, मतलब एक ही जगह पर आपको दोनों देखने का मौका मिलेगा। और ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो वो पैरेन्काइमेटस होते हैं। तो जैसे कि पिछली बार जब हम एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट और एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट कर रहे थे तो मैंने आपको उसका डिफरेंस बिटवीन पढ़ाया था ताकि हमको चीज़ें आसानी से याद रहें और एक रिवीजन हो जाए। ठीक उसी प्रकार आज हम कंपैरिजन करेंगे मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम का, ताकि हमारा एक क्विक रिवीजन हो जाए और चीज़ें ऐसे में याद भी रहती हैं। तो अगर मोनोकॉट स्टेम की बात करोगे तो यहाँ पर जो ग्राउंड टिश्यू है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, बहुत सारा आपको दिख ज़रूर है मगर डिटेल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा, उतना डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। बट डाइकॉट स्टेम में आपको वेल डिफ्रेंशिएटेड मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया हाइपोडर्मिस मिलेगा, कॉर्टेक्स मिलेगा, एंडोडर्मिस मिलेगा, पेरिसाइकल मिलेगा, वैस्कुलर बंडल मिलेगा, पित्त भी मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हाइपोडर्मिस की। तो हाइपोडर्मिस जो मोनोकॉट स्टेम में वो स्क्लेरेनकाइमेटस है और डाइकॉट में कॉलनकाइमेटस है। फिर सेकेंडरी ग्रोथ डजंट अकर, मोनोकॉट में जैसे जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो नहीं होती है और डाइकॉट में होती है। अच्छा, जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं बिकॉज कैम्बियम भी एब्सेंट है। और डाइकॉट में अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो ओपन होंगे और साथ ही साथ कैम्बियम भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पर जो एपिडर्मल हेयर्स है वो एब्सेंट है, आपको यहाँ दिखा नहीं होगा, दिखा एपिडर्मल हेयर नहीं दिखा, लेकिन कल जब मैंने आपको पढ़ाया था ये तो एपिडर्मल हेयर्स थे ना। यस, सो एपिडर्मल्स जो हेयर्स हैं वो मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं और डाइकॉट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो बंडल शीट है वो प्रेजेंट, मैंने आपको बताया था ना कि जो वैस्कुलर बंडल के जो इर्द गिर्द में स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स की जो एक लेयर बन रही है वो बेसिकली उसको हम बंडल शीट बोलते हैं। उसमें लेयर नहीं बन रही होती डाइकॉट में, इसलिए वहाँ पे बंडल शीट एब्सेंट होती है। साथ ही साथ जो मोनोकॉट स्टेम है उसमें जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो एब्सेंट होता है, बट जो डाइकॉट स्टेम है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। होप सो कि ये जो हमने कंपैरिजन किया है उससे एक आपको क्विक रिवीजन हो गया होगा और ये जो एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम है और जो कंपैरिजन है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम का वो अच्छे से क्लियर हो गया। अब जब नेक्स्ट हम कल करेंगे तो वो हम करने वाले हैं आपका डाइकोटिलिडन्स लीव करेंगे और उसके बाद मोनोकोटिलिडन्स लीव करेंगे। कोशिश है जल्दी जल्दी कोर्स कवर करने का, बट मकसद है समझने का, अंडरस्टैंड करने का। अगर टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा है तो टॉपिक जल्दी जल्दी करवाने का कोई मतलब नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और वीडियो पसंद आए सबके साथ शेयर कर देना।